एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूनिवर्सल सेट आपका ऐसा एक्स जो इंटीजर है और लेस दैन इक्वल टू 50 है और ग्रेटर दैन 0 है। तो फिर जी और एच सेट आपको दिए हुए हैं। जी जो है वो 2m है और एच जो है वो x इज़ अ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें और कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो कंडीशन जो है फिर कौन सी वाली चलेगी, कौन सी वाली वैलिड होगी? कंडीशन जो है वो यूनिवर्सल वाली वैलिड होगी, चूँकि ये इन दोनों सेट्स का ये यूनिवर्सल है तो ये इसकी कंडीशन से बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमें कहा गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो यू सेट जो है उसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखने का नहीं कहा गया, लेकिन अगर हम उसको लिखें तो वो 1 से स्टार्ट होगा, चूँकि 0 से बड़ा है। 2 3 1 2 3 अप टू ये कहाँ तक जाएगा? 150 तक। इसका मतलब ये जी और एच की वैल्यूज़ 1 से लेकर 150 के दरमियान में हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू होती है, इससे आगे हम जाते हैं या इससे पीछे नेगेटिव की कोई वैल्यू लेते हैं तो वो सवाल गलत हो जाएगा। तो अब जी को इनलिस्ट करते हैं। जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी? तो g इज़ 2 रेज़ टू द पावर m जी। तो 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे हम चूँकि ये ग्रेटर दैन 0 है लिहाजा 2 रेज़ टू द पावर 1 करेंगे, और 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड अप टू सो ऑन। कब तक? जब तक ये लेस दैन इक्वल टू 150 रहेगा। चलें जी, तो क्या आएगा? 2 रेज़ टू द पावर 1 2 आता है, 2 2s आर 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आता है 8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 32, फिर आएगा 64, फिर आएगा 128, और इसके बाद ये 150 की रेंज से बाहर निकल जाएगा। लिहाजा यही हमारा सेट जी है जिसको उसने हमें टेबुलर फॉर्म में लिखने का कहा था। अब एच की बात कर लेते हैं। एच सेट जो है उसकी कंडीशन ये है कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर चूँकि हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा? लेस दैन इक्वल टू 150 तक जो है वो हमने जाना है इसी तरतीब के साथ। तो एच को देख लेते हैं क्या बनता है। एच हमारे पास आएगा 1 4 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100, 11 11s are 121 and 12 12s are 144, 13 13s are 169। चूँकि ये बड़ा हो गया है लिहाजा हम इसको नहीं लिखेंगे, 144 तक ही यही हमारा एच सेट जो है वो इन टेबुलर फॉर्म आ चुका है। तो जी सेट और एच सेट जो है वो लिस्ट हो चुके हैं। अब हमारा अगला काम है जी और एच का यूनियन मालूम करना। तो नंबर 2 जब हम मालूम करेंगे जी यूनियन एच इज़ इक्वल टू, पहले जी की वैल्यू लिखें। जी की वैल्यू क्या है? 2 4 8 16 अप टू 128। ये सारी हम लिस्ट कर देंगे जिस तरह से वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद यूनियन लगाएंगे और यूनियन के बाद एच की वैल्यूज़ लिख देंगे 149 16 अप टू 144। अब इनका यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट्स जो है वो आपने लिखने हैं। किसी का कोई भी एलिमेंट जो है वो रहना नहीं चाहिए लिखने से, यानी सबको आपने लिखना है लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना। तो जी और एच दोनों का जब यूनियन आप लेंगे तो वो आ जाएगा 1, इधर से 2, फिर 4 दोनों तरफ है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 8 एंड 9, उसके बाद 16 दोनों में है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। उसके बाद 25, फिर 32, 36, 49, 64 दोनों में है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। और उसके बाद 81, 100, 121, 128 and 144। तो दिस इज़ द जी यूनियन एच आंसर। उसके बाद आ जाता है जी इंटरसेक्शन एच। तो उसी तरह से पहले जी की वैल्यूज़ लिख लेंगे 2 4 8 16 अप टू 128 एंड अगेन इंटरसेक्शन लगाएंगे और उसके बाद एच की वैल्यूज़ लिखेंगे 149 16 अप टू
144। तो अब जो दोनों में कॉमन हैं हमने वो लिखने हैं, चूँकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो 1 इधर है, इधर नहीं है। 4 जो है वो कॉमन है, उसको हम लिख लेंगे, दोनों तरफ है। 8 इधर नहीं है। 16 दोनों तरफ है, तो 16 को हम लिख लेंगे। 16 के बाद 25 उधर नहीं है, 32 इधर नहीं है, 36 उधर नहीं है, और 49 उसके बाद 64 आ जाएगा हमारा कॉमन। 64 के बाद 81 उधर नहीं है, 100 उधर नहीं है, 121 भी नहीं है, 144 भी नहीं है, 128 इधर नहीं है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो 4, 16 एंड 64 जो है ये आएगा।